जी हमारे पास आज का टॉपिक है स्विच केस। स्विच केस क्या चीज होती है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। जिस तरह हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अच्छा ये तमाम चीजें जो है स्टेटमेंट्स पे ही डिपेंड करती हैं कि क्या स्टेटमेंट या क्या कंडीशन होगी, उसको देखते हुए हम अपनी कंडीशन के थ्रू आंसर। तो हमारे पास स्विच केस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, या इफ एल्स कंडीशंस, या हमारे पास एक और चीज आती है जंप स्टेटमेंट्स। अब इन सब के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसको देखकर उसका आंसर हमारे पास हमारी कंसोल की एप्लीकेशन में हमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो कंडीशन चाहे मैं खुद दे रही हूँ, यानी वो इंटीजर वैल्यू है, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, वार्चर वैल्यू, या कोई भी ऐसी वैल्यू है, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग यहाँ पर दिया हुआ है आप स्ट्रिंग पुट करोगे, इंटीजर दिया हुआ है इंटीजर पुट करोगे, नहीं। या तो आप चाहो तो आप क्या करो, अपने यूजर मतलब यूजर से इनपुट ले लो, ठीक है। चाहे वो यूजर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल है स्विच केस की। स्विच केस नाम से ही लग रहा है कि हमारे पास केसेस होंगे, कुछ सिनेरियोज होंगे जिसको देखने के मुताबिक हम अपने यूजर को आंसर करेंगे। अब यहाँ पर देखें इफ एल्स में क्या होता है, हमारे पास इफ के अंदर कंडीशन होती है, कंडीशन अगर सही होती है तो इफ के अंदर दी जाने वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट दी जाने वाली प्रिंट हो जाती है। और अगर एल्स में दी जाती है, एल्स में तो कंडीशन देते नहीं है, लेकिन अगर इफ में फॉल्स होती है कंडीशन तो एल्स चलता है, अदरवाइज सिर्फ अपना काम करता है। अब डिपेंड हम किस पर है, कंडीशन पर। अगर यूजर से इनपुट लेने, मिसाल के तौर पर अभी मार्कशीट बनाई तुम सबने, तो मार्कशीट में क्या हुआ कि यूजर अपने मर्जी से क्या डाल रहा है, सारे नंबर डाल रहा है, 50, 65 या जो भी। अब उसके मुताबिक तुम लोगों ने 4 कंडीशन लगा दी थी, 80 आया तो ये हो जाए, 70 आया तो परसेंटेज, 60 आया तो ये हो जाए। अपने पास से तुम लोगों ने अपनी कंडीशंस दी, यूजर मीट करेगा तो आंसर, अगर यूजर किसी पे मीट नहीं करा, मिसाल के तौर पे लेस देन 40 है, तुम लोगों ने उसे फेल बोल दिया, ठीक है। तो तुम लोगों के पास कंडीशंस डिपेंड करती हैं। स्विच केस, जंप स्टेटमेंट, सब में ऐसा होता है क्लास कि हमें कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर बहुत इजी एग्जांपल दी हुई है जिसको हम एक अच्छी एग्जांपल में भी करेंगे। अब यहाँ पर स्विच केस में क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल स्टोर कर दिया, एक क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर की जगह कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, फ्लोट ले लो, चार ले लो, स्ट्रिंग ले लो, डबल ले लो, कोई भी डेटा टाइप। उसके बाद मेरे वेरिएबल का नाम, मेरी वेरिएबल का नाम डे है, हम ए रख देंगे। ऐसे परेशान ना हो कि डे ही होगा, वो तो जाहिर है थोड़ा कंपैटिबल लग रहा है वेरिएबल का नेम, तो उन्होंने डे रख दिया। बराबर हो जाए 5 के, इसका मतलब कि उन्होंने असाइन कर दिया पहले से 5, ठीक है। आप चाहें तो इस वैल्यू को चेंज कर दें, 500 कर दें। अब जाहिर है मिस 500 तो कोई डे नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 7 डे होता है। मिस 500 तो कोई नहीं होता, जाहिर है 500 कोई नहीं होगा, तो हमारा डिफॉल्ट यानी कि एल्स चलेगा कि कुछ भी ना मीट करे तो बता दो ट्राई अगेन, दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर या कुछ और। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं स्विच। स्विच जिस तरह हम इफ लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में आके उस वेरिएबल को कॉल करते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर मैं आती हूँ और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और टू एंड सिर्फ एक ही है। इफ एल्स में क्या होता है, इफ के अलग होते हैं, एल्स के अलग होते हैं, इफ एल्स के अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। यहाँ पर क्या है, पैरेंट ही बना दिया। फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। अब केस 7 6 5 4 है, अब ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। मैंने बोल दिया केस माई, केस योर्स, केस फलाना, मतलब कि ये जो केस 1 2 3 है ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, केस का जो वर्ड है, कीवर्ड, वो आप चेंज नहीं कर सकते, माई केस उसे नहीं कर सकते, वो एरर देगा। उसके बाद आपने बोला कि जो भी यूजर केस 1 पे यानी कि फर्स्ट वाले केस पर मीट कर जाए उसे क्या आउटपुट दे देना, संडे। और ब्रेक कर दिया, अगर ब्रेक नहीं लगाऊंगी मुझे तब भी क्या देगा, एरर। अब ये 3 चीजों का मजमुआ है, स्विच, केस, ब्रेक। स्विच, केस और ब्रेक। ब्रेक हमारी क्या चीज है, ये भी हम थोड़ी देर बाद एक और लेक्चर स्टार्ट करें वो पढ़ेंगे कि ब्रेक कहां से आया वही है। तो ब्रेक वही है कि रुक जाना, उसका मतलब वही है, सिनेरियो वही है। अब मैं इस जो है वो क्यूरी को करने के बाद एक अच्छी एग्जांपल भी करेंगे कि क्यूरी तो बहुत आसान है, लेकिन केसेस के बाद देखिए एक और चीज हमारे पास है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है आम जिंदगी में, कि कोई भी चीज हमें खुद ब खुद मिल जाना, कुछ भी ना हो तो ये चल जाना। डिफॉल्ट का एक हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा था एसक्यूएल में, कि हम लगा देते थे सिटी पे डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, अगर कोई सिटी ना डालना चाहे तो बाय डिफॉल्ट कराची आ जाए। अब वहां पर भी यही सीन था, इंटीजर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है। अगर इन सब पे यूजर ना मीट करे तो उसे क्या दे दो, दोबारा से आउटपुट दे दो, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। डिफॉल्ट के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, दोबारा ब्रेक कर दिया। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आके मैं अपना जो है बना चुकी हूँ फाइल। यहाँ पर आके मैं इससे बोलती हूँ कि स्विच केस, ठीक है। अगेन स्विच केस में एक अच्छी एग्जांपल भी करेंगे, हमारे पास बुक में मौजूद थी। सबसे पहले मैंने बना दिया इंटीजर ए, मेरे वेरिएबल का नाम ए है, कुछ भी हो सकता है, मेरा अपना नाम भी हो सकता है। मैंने बोल दिया यहाँ पर आके 2 या 3, कुछ भी। अब जाहिर है मैं चेंज करूंगी, मैंने बोला स्विच। स्विच के बाद यहाँ पर आकर उससे बताना है कि क्या देखकर तुम्हें जवाब देना है। मैंने यहाँ पर बता दिया ए को देखकर जवाब दे देना। अब अगर बी लिख दूंगी तो मुझे जाहिर सी बात है एक एरर देगा, और एरर में बोलेगा कि भाई बी जैसी कोई भी चीज आपके पूरे आउटपुट में, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, तो मैं किसको देखूं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं इसको ये कर देती हूँ क्योंकि ए तो मौजूद है। फिर यहाँ पर आके मैंने जी डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसने मुझे आके केस 3 दे दिया, ये समझ रहा है मैं जो पढ़ दे रही हूँ वही आउटपुट, नहीं भाई मुझे 3-4 केस बनाने, कल को आके मैं 3 यहाँ पर चेंज कर दूंगी। तो मुझे इंटेलिजेंस दे रहा था, मैंने कहा नहीं, मैंने बोला एक केस है जिसका नाम है 1, उस पर क्या करना है, यहाँ पर आके बता दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन में बता देना पहला हमारा क्या होता है भाई, कौन सा डे होता है बता दिया, उसको सबको पता है। डेज क्या हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया यहाँ पर संडे, ठीक है। अब कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर, यहाँ पर आके ब्रेक दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, कितने केस बनाने वो हमारी मर्जी, 500 भी केस बना सकते हो, जरूरी नहीं जितने डेज हो, उसे नहीं पता डेज होता है कुछ, उसे ये पता है आप केस दे रहे हो, ठीक है। उसे कभी भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, 4 वैल्यू समझ नहीं आएगी, बस उसे ये समझ आ रहा होगा आप केसेस दे रहे हो, उसको मीट करना है। 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, मैं चाहूँ तो 4 केस भी दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 केस दे देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। संडे यहाँ पर कर लेते हैं हम आगे मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे तक काम करते हैं, बस हमारी मर्जी, हम जितने भी केस दें और जिस तरीके से भी दें, कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा ये कि इसको भी नहीं पता कि डे 7 होता है क्या, उसे पता है कि बस जो भी यूजर दे रहा है उसके मुताबिक मुझे जवाब देना। कंडीशन बहुत जरूरी होती है कि आप पहले कंडीशन को समझे, कंडीशन है क्या आपकी, ठीक है। यहाँ पर आके केस 2 कर देती हूँ, वो एरर देता रहेगा कि केस 1 बन चुका है। यहाँ पर केस 3 कर देते हैं और यहाँ पर केस 4 कर देते हैं, और बोलते हैं कि इनमें से यूजर यहाँ पर आके कल को 500 डाल दे तो आपने क्या देना है भाई, डिफॉल्ट चला देना है। मैंने यहाँ पर आके डिफॉल्ट दे दिया, ठीक है। और डिफॉल्ट में भी आकर मैंने उसे बोलना है कंसोल डॉट राइट लाइन। अगेन एल्स में जिस तरह कोई कंडीशन नहीं होती, डिफॉल्ट में भी कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर आकर मैंने बोला डिफॉल्ट कंसोल डॉट राइट लाइन, इनवैलिड वैल्यू बोल देती हूँ, इनवैलिड नंबर बोल देती हूँ, इसे बताना है कि इनवैलिड नंबर, वहां पे आप ब्रेक कर देते हैं आकर, ठीक है जी। मेरा प्रोग्राम चल चुका है, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन यूज कर लीजिए, मैंने बोला यहाँ पर आगे कंसोल, वो बेसिकली हमारी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अगर मैं ये हटा दूंगी तो वो देखेगा किसको, उसे ए नहीं मिलेगा, या तो वो बोलेगा यहाँ पर कोई नंबर दो, इंटीजर ए, स्ट्रिंग ए, 4 ए, फ्लोट ए, डबल ए, यहाँ पर दे दें आप, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने ऊपर दे दिया, आपकी मर्जी, आप वेरिएबल को कहीं पर भी इनिशियलाइज करो, ठीक है जी। यहाँ पर आगे मैंने बोल दिया इंटीजर, कल को आगे स्ट्रिंग लिख दूंगी यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अपना चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 है, सबको नजर आ रहा है 3 पर हमारे पास एक केस बना हुआ है जिसके अंदर ट्यूसडे होना चाहिए। यहाँ पर आ जाती हूँ, उसको रन करती हूँ, केस मीट करेगा तो चलेगा। यहाँ पर आकर अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ट्यूसडे प्रिंट हो गया, ठीक है। 3 मीट कर रहा था, आ जाते हैं यहाँ पर केस दे देती हूँ, मेरा इंटीजर है, मेरा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर है 300, सबको नजर आ रहा है 300 वाला कोई भी केस नहीं है, बना दूंगी तो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने चलाया, मुझे बोला इनवैलिड नंबर, वही वाली सीन है कि आप इफ चला रहे हो कंडीशन मीट कर रही है, वरना एल्स चल रहा है, बिल्कुल सेम सिनेरियो यही हमारे पास हो रहा है। अब कल को आके मैं यूजर से भी इनपुट लूं तो मेरा स्विच के ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पास एक चीज दी हुई है जंप स्टेटमेंट, ठीक है। अब जंप स्टेटमेंट हम लोग क्या क्यों यूज कर रहे हैं, और ये मैं स्विच केस के साथ भी इस्तेमाल करूंगी। अभी जब हमने स्विच केस पढ़ा तो हमने एक जंप स्टेटमेंट की एक चीज पढ़ी, ब्रेक, उससे क्या हो रहा है, प्रोग्राम टूट रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पे स्टॉप हो रहा है।
जिस तरह लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। मैं बोल रही हूँ मेरा लूप चले 10 तक, 0 से 10 तक चलता है, वो बाहर आ जाता है, 20 तक थोड़ी चलेगा। ब्रेक का मतलब टूट जाना, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। कंटिन्यू भी, कंटिन्यू मतलब मुसलसल चलते रहना, लेकिन छोटी सी चीज है, एक डिफरेंस है इन दोनों में। और गो टू क्या करता है ये, अगर कोई पूछे कि जंप स्टेटमेंट बताइए कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जंप स्टेटमेंट बताएंगे। जंप स्टेटमेंट की खुद अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, जंप स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। रिटर्न अभी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिटर्न हम क्लासेस और मेथड्स के साथ पढ़ेंगे, फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब रिटर्न तब काम आएगा। अभी हमारे पास काम आने वाली चीज है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ब्रेक से सबको समझ आ रहा है इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंटिन्यू जारी रखेगा, लेकिन क्या जारी, तो हमारा प्रोग्राम वैसे भी रहता है, क्या जारी रखेगा। एक और चीज गो टू, गो टू का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लेकर जाना, कहीं पर भी उस चीज को लेकर जाना। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप बना रही हूँ, मैंने मतलब फॉर लूप बना रही हूँ। मैंने कहा इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसने खुद ही मुझे इंटेंशन दे दी, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, यहाँ से हम अपने लूप को चलाते हैं। कहाँ तक चलाना चाहती हूँ अपने लूप को, 10 तक। और अगर 10 तक सक्सेसफुली चल जाए तो यहाँ पर मैंने बोल दिया हेलो प्रिंट करवा दिएगा। कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चलाऊंगी तो मेरे पास 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। सबको पता 9 बार, फिलहाल 10 बार इसलिए नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ, वो बोला 10 10 से बड़ा है, बराबर नहीं कर रहा। खैर, हम अपने प्रोग्राम का ऐसा बंद करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जंप स्टेटमेंट इस्तेमाल हो। याद रखिएगा, जंप स्टेटमेंट कभी भी कंडीशंस के बगैर, स्टेटमेंट्स के बगैर नहीं चलती, कोई ना कोई उससे कंडीशन चाहिए होती। मेरी कंडीशन अभी यहाँ पर क्या है, ये है मेरी कंडीशन, आई लेस देन 10। सही है, 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 10 से छोटा नहीं है, तो 9 पर रुक जाता है वो आकर। मैं यहाँ पर आके जब स्टेटमेंट यूज करी, वो कैसे करते हैं, मैंने बोला अगर मेरा आई क्या, ये जिसके अंदर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 तक आ रहा है, बराबर हो जाए 6 के, होगा ना कभी ना कभी, तो 5 के बाद 6 के बराबर होता है ना आई, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर टूट जाता है लूप से। तो क्या करना, ब्रेक कर देना। अब मुझे सब क्या बोलेंगे, मिस क्या होगा इसके अंदर, कहां तक चलेगा मेरा लूप, 6 तक चलाते हैं भाई। अच्छा, अब हेलो हटाकर ना यहाँ पर नंबर कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आके नंबर्स देखना है, तो यहाँ पर आके मैं आई को प्रिंट करवा देती हूँ। ये देखिए 5 तक चल रहा है, 6 पे आके मीट करके रुक रहा है, 6 ही नहीं प्रिंट करवा रहा, 5 तक चला रहा है, क्योंकि उसे मैंने बोला 6 जब मिले ब्रेक हो गया, आगे लूप नहीं चल रहा, चाहे 1000 नंबर ऑफ हो। अगर मैं चाहती हूँ मेरा लूप 2 पर ही आकर ब्रेक हो जाए, तो देखिए यहाँ पर कितना चलेगा, 0 1 सिर्फ प्रिंट होगा, 2 के बराबर आके सब कुछ गायब। ठीक है, ये हो गया ब्रेक हमारा। ब्रेक क्या कर रहा है, तोड़ा, कोई मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान बात है जंप स्टेटमेंट में। यही चीज मैं चलाती हूँ कंटिन्यू में, इसको चलाती हूँ, मैं बोलती हूँ जब तक 6 तक आ जाए तो भाई कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू और ब्रेक में जरा फर्क देखिए क्या होगा। यहाँ पर कंटिन्यू और ब्रेक में एक छोटा सा फर्क है, विच इज के कंटिन्यू चलाता तो रहेगा लूप, कंडीशन देखिएगा, मेरा आई बराबर हो जाए 6 के, 6 पर आएगा लूप, सब बोलते हैं। कंटिन्यू तो वैसे भी चल रहा है लूप, तो जरूरत क्या पड़ी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो वैल्यू जो आपने कंडीशन पर दी है, वो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कंटिन्यू ने क्या करा, उस वैल्यू को स्किप कर दिया जो आपने दी हुई कंडीशन में, अदरवाइज चलने दी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने इसको कंडीशन दी थी कि जब 600 आ जाए, मैं चाह रही हूँ 600। अच्छा, मिसाल में मैंने एक कंडीशन दी कि जब मेरे यूजर इनपुट कर रहा हो, फलाना करो, जो भी कर रहा हो, और जैसे ही वो अली प्रिंट करे तो स्किप कर देना, तो अली का नाम प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ पर आकर इसे बोलती हूँ कि मेरे लूप में जब आए 600, अब कोई मुझे बताएगा कि क्या मेरे लूप में 600 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर 0 to 9 में 600 आता ही नहीं है। तो अब क्या करेगा कंटिन्यू, अब क्या एरर देगा, क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा, बल्कि वो मेरे लूप को सक्सेसफुली चला देगा। जब उसके पास उसे 600 मिलेगा तब वो 600 को स्किप करेगा, अदरवाइज वो चलता रहेगा। एक और चीज, एक और एग्जांपल हमारी कंटिन्यू की, हम यहाँ पर एक अपने लूप को स्टार्ट करें। मैं चाह रही हूँ मैं इवन नंबर प्रिंट करवाऊँ। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है।
जिनके अंदर जो 2 से बिल्कुल मल्टीप्लाई होकर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, जिनका रिमाइंडर 1 आता है, जिस तरह हम 2 को यहाँ पर आकर किसी भी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जिससे रिमाइंडर 1 आ रहा हो, और तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रिमाइंडर 1 वो इवन नंबर्स हो जाते हैं। 3 7 5 हमारे पास सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर सॉरी। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 हमारे पास इवन नंबर्स है। मैं यहाँ पर बोला कि मैं अपने लूप के अंदर इस कंटिन्यू की स्टेटमेंट के साथ इवन नंबर प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो मैंने इससे बोला कि मेरे आई को, आई का मतलब क्या, जितने भी लूप में नंबर्स आ रहे हैं, अब कहां तक नंबर्स आ रहे हैं, 9 तक या 10 तक बोल दीजिए, बराबर कर देते हैं इसको ना, तो 10 तक होगा। आई के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको डिवाइड कर देना किससे, 2 से, और उसका रिमाइंडर जब 0 आ जाए, अब 0 जिन जिन का रिमाइंडर आएगा वो नंबर्स प्रिंट होंगे। इसे ये नहीं पता कि वो 2 के टेबल में आते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, जिनके रिमाइंडर्स 0 आते हैं वो हमारे पास इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। कंटिन्यू चलने देगा, लेकिन स्किप कौन से नंबर को करेगा, जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा, क्या मेरा टेबल 1 से शुरू होता है या 0 से होता है, 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, 1, आई स्टार्ट 1 से होना चाहिए, 0 से तो नहीं होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पहले प्रोग्राम को चलाती हूँ, पहले इनिशियलाइज 0 से हो रहा था, 1 से हो रहा था, और फॉर्म आइएगा, कंटिन्यू वही चलने दिया, डिवाइड कर दिया बस 2 से। अब जरा चलाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये तो इक्वेशन कुछ गलत सी लग रही है कि मैंने यहाँ पर बोला 0 और यहाँ पर हो रहे हैं ऑड नंबर प्रिंट, जो कि 2 के टेबल में रिमाइंडर देते हैं। तो अब मेरी कंडीशन एक जगह गलत हो रही है, जो कि मैं अपना इनिशियलाइज कर रही थी, यहां पर आकर मुझे 0 देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इससे इतना मैटर नहीं चल रहा है हमारे पास, यहां से मैटर चल रहा है। अब देखिएगा, मैं इसको 0 कर देती हूँ, अब आप देखिएगा जरा, चलाया, क्या प्रिंट हो रहा है, अभी भी इवन हो रहा है, अभी तो मैंने 0 लगा दिया, और इक्वेशन यहाँ पर भी 0 है। क्या मतलब, नहीं, आई प्लस प्लस होगा ऑफ कोर्स, वो तो लूप चल रहा है। एक कंडीशन देखिए, बस आपकी जिम्मेदारी कंडीशन देखना, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, बस जी, ये वाली कंडीशन देखिए और ये वाली। पहले यहाँ पर 1 था स्टार्टिंग में, वेरी गुड, हम भूल गए कि हम जंप स्टेटमेंट कर रहे हैं, हम आ गए इवन और ऑड में। जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसको स्किप कर रहा है, कंटिन्यू करवाने का ही मकसद यही था कि उन वैल्यूज को स्किप कर देना जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ इवन नंबर प्रिंट हो, तो अब मेरी कंडीशन कहाँ चेंज होगी, इफ में होगी। अच्छा, आराम से बोला करें, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर आके इनिशियलाइज 0 से ही किया, अपने लूप को नहीं छेड़ा, रिमाइंडर बोला जिनका रिमाइंडर 1 आता है उनको स्किप कर देना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर आगे देखो, जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है उसे स्किप कर देना, बाकी भी वो कंटिन्यू चला रहा है। गौर से देखिएगा, ये कंडीशन आपकी बहुत जरूरी है। जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है उनको स्किप कर देना, 3 5 7 सब स्किप होते जा रहे हैं, चल रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा। और जिनका रिमाइंडर 1 नहीं आता वो सब प्रिंट करके दे दिया। अगेन उसे नहीं पता कि इवन करवाना है ऑड करवाना है, वो आपकी कंडीशन देख रहा है। जिस दिन आपको कंडीशन समझ आ गई, आपको आपके लूप समझ आ गए। ये बहुत जरूरी है, कंडीशन बहुत जरूरी है। खैर, यहाँ पर आते हैं हम, और हमारे पास ऑड और इवन हो गया। अब आ जाती हूँ मैं, हमने एक एग्जाम्पल करी है और वो एग्जाम्पल है हमारे पास स्विच केस की, ठीक है जी। सबसे पहले बहुत गौर से इस एग्जाम्पल को देखिएगा। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं।
सबसे पहले मैंने पहली लाइन में एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसका नाम है टोटल प्राइस। इस वेरिएबल का नाम आपका नाम भी हो सकता है और इसको मैंने इनिशियलाइज किया 0 से। 0 का मतलब मेरी बोली में है नल। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आनी होगी ना क्लास, तो मैं अपने किसको कॉल करवाऊंगी? वेरिएबल को। अच्छा, अगर मैं यहां पर कर देती हूँ 10, तो इसका इनिशियलाइज ही कहां से हो रहा है? 10। और अगर कल को आगे यूजर कोई चीज खरीदता है तो उसमें 10 प्लस होकर आएगा। अभी कितना प्लस होकर आएगा? 0। जो वैल्यू वो देगा वही प्रिंट होकर आ जाएगी। इसका मतलब है 0 कोई, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, तो अगर कोई भी 100 रुपए की चीज लेता है तो 1 प्लस होकर आ जाएगी, 101 आ जाएगा। तो ये तो गलत है, तभी मैं इसे इनिशियलाइज 0 से करती। आप लोग क्या करते हैं? इंटीजर टोटल प्राइस बस बनाकर छोड़ देते हैं। अब देखिएगा ये मैंने क्यों करी, ठीक है? मैंने, चलिए इसको भी भूल जाए कि स्टार्ट क्या लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले अगर पूछा कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज सेलेक्ट योर कॉफी, 1 पे स्मॉल दे दी, 2 पर रेगुलर दे दी और 3 पे लार्ज दे दी। अब या तो मैं स्मॉल, रेगुलर, लार्ज का केस बनाऊंगी या तो मैं 1 2 3 का केस बनाऊंगी। समझे? थोड़ी सी अकल चाहिए होती है कि कंसोल डॉट राइट लाइन में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना क्लास। आप लोग अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि क्या हम स्ट्रिंग लें, क्या हम इंटीजर लें। कुछ भी ले लो, मुझे कोई मसला नहीं करता है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया, वो भी इंटीजर है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आगे कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मैं यहाँ पर ले रही हूँ यूजर से इनपुट, और जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट सी शार्प में स्ट्रिंग में होता है, मुझे उससे कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं यूजर से बोली हूँ 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। जब भी मैंने बोला कि जो भी यूजर अपने इस वेरिएबल में वैल्यू डाले उसको कन्वर्ट कर ले। इन डॉट पार्स भी यूज कर सकते हो, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 भी यूज कर सकते हो। कन्वर्ट करवाया है। अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट हटा देती हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर देता रहेगा, और जो लोग स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर मैंने अपने स्विच केस को स्टार्ट किया, जरा गौर से देखिएगा। मैंने केस 1 लिखा, अब केस स्मॉल भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्मॉल 1 दिया। मैंने कहा कि अपने जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस क्या है? ये उसकी क्या हो, अगर वो 1 सेलेक्ट करे, स्मॉल सेलेक्ट करे तो 100 दे देना। अगर कोई रेगुलर सेलेक्ट करे, रेगुलर का 2 है तो उसे 200 दे देना। अगर कोई 3 सेलेक्ट करे यानी कि केस 3, तो उसे कितने रुपए का बता देना मेरी कॉफी है? 300। अब अगर वो इनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट ना करे तो उसे बोल देना कि आपकी वैल्यू इनवैलिड है। मिसाल के तौर पर 12 है और सेलेक्ट कर रहा है 7 तो मेरा केस ही नहीं है, तो उसे क्या बोल देना? आपकी वैल्यू इनवैलिड है। जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है वो 0 है। 0 का मतलब वो वैल्यू देगा, मिसाल के तौर पर 7 देगा तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ जाएगा। और देखो मैंने यहाँ पर आके जो यहाँ पर तलावात करते मैंने वेरिएबल को कॉल करवा दिया। कौन से वेरिएबल को? जिसके अंदर वैल्यू आ रही है। सिंपल। अब अगर मैं इसे अभी इतना चलाऊं, ये देखिएगा, सबसे पहले मुझसे क्या बोल रहा है? सेलेक्ट एनी कॉफी। मैंने बोला 200। आप सबको पता है कि 200 नहीं है, सामने लिख कर भी दे दिया उसे मैंने कि 1 2 3 सेलेक्ट कर सकते हो। इंटर जैसी करती हूँ, मुझे क्या बोल रहा है? यू हैव सेलेक्टेड 200 इज इनवैलिड। अगेन से मुझसे पूछ रहा है यार दोबारा सेलेक्ट करो। अब लोगों का प्रोग्राम क्या हो रहा है? यहां पर आकर रुक रहा है, ऐसे ही आपको दोबारा से चलाना पड़ रहा है। कोई मसला नहीं है। अब मिस ये जो दोबारा लाइन आ रही है आपकी, ये कैसे आई? अगर आप किसी भी वर्ड को सी शार्प में दोबारा से कॉल करवाना चाहते हो एज अ फंक्शन, क्योंकि अभी मैंने फंक्शन पढ़ा ही नहीं, कहीं पर भी फंक्शन नहीं बना हुआ, तो आप किसी भी चीज को एक वेरिएबल असाइन कर दो। वेरिएबल से मुराद है उसको एक नाम दे दो। अब ये मैंने स्टार्ट दिया हुआ है, आप एरिया दे दो, अपना नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता चल गया कि जैसे ही यहाँ पर लिख दो ए कॉलन, तो आपने यहाँ पर ए को, ए एक वेरिएबल उसको बोल दिया कि दोबारा से कंसोल डॉट राइट तुम तुम्हारे अंदर सेव कर दिया मैंने। और अगेन पूरे डॉक्यूमेंट में
एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हो, सेम नेम के दो वेरिएबल यूज नहीं हो सकता है। अगर स्टार्ट यहाँ हो गया तो स्टार्ट 2 1 3 हो सकता है, स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने एक स्टार्ट के वेरिएबल में इसको कॉल करवा दिया, मैंने बोला स्टार्ट। अब क्लास अगर मुझे ये लाइन 500 बार भी चाहिए होगी, मैं अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट 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 कॉल करवाती हूँ। डन है। ये जो चीज आ रही है ना मेरी, जैसे मैंने यहाँ पर आके लिख दिया 566, ये जो चीज मेरी दोबारा से आ रही है इस वजह से आ रही है, ये है स्टार्ट। जिस भी चीज को नाम दे दो उसे कॉल करवा दो। ये देखो नीचे मैंने क्या करा है, डिफॉल्ट में क्या किया हुआ है, ये देखो। तब तक वो गो टू स्टार्ट, गो टू, चले जाओ, एएचएफ लगाते थे फौरन वहां चल जाता था। गो टू स्टार्ट, गो टू स्टार्ट, गो टू अपना नाम, कुछ भी उसे बता दो कहां जाना है। उससे नहीं पता कि प्लीज सेलेक्ट योर कॉफी, उसे ये पता है गो टू क्या करता है, गो टू लेकर जाता है जहां पर भी लेके जाना हो। अब मिस यहाँ पर तो आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए थी, एक केस में खुश रहती हैं आप। मैंने क्या करा, इस केस से बाहर आई और यहाँ पर आके देखो कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पर लगा दो, एंड में लगा दो, कोई मसला नहीं है। ये तो समझो कि एक एक्स्ट्रा चीज है कि मैंने स्विच केस खत्म किया। ये तो मैंने एक और केस बनाया, मैंने कहा कि जब मिसाल के तौर पर अभी ये हो रहा है, जैसे मैं 2 सेलेक्ट कर लूं, इंटर आई, खत्म हो रहा है मेरा प्रोग्राम, खत्म हो गया, आ नहीं रहा कुछ। 2 इंटर क्या आ जाए यार, 200 रुपए की लिया मैंने या 300 रुपए की लिया, कुछ क्यों नहीं आ रहा। ये देखिए जरा, वो भी आ सकता है। एंड में देखो मैंने क्या किया है, 3 कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करे हैं, थैंक यू फॉर शिपिंग, फिर लाइन में लगाई हुई है, फिर एंड में आके बोली हूँ योर बिल अमाउंट इज दिस, फिर उस वेरिएबल को कॉल करवा दिया जिसके अंदर क्या आ रहा है, उसकी टोटल प्राइस। अगर मैं भी चला के दिखाऊं, अब देखिए 100 200 और 300 की है मेरी कॉपी। अब मैं जरा चलाती हूँ, यहाँ पर आके देखिए मैं लार्ज सेलेक्ट करती हूँ, लार्ज और 3 में, और इंटर कर देती हूँ, डू यू वांट अनदर कॉफी। अब ये डू यू वांट अनदर कॉफी क्यों आया, मैंने एक और स्विच केस बनाया, ये देखिए, ये रहा। डिसाइड क्या है, वही जो स्टार्ट दिया था मैंने, डिसाइड दे दिया उसको नाम, नहीं दोगे कोई और नाम दे दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, अपना नाम दिया और यहाँ पर एक कॉलन लगा दिया। एलिया के अंदर क्या स्टोर है, डू यू वांट अनदर कॉफी, डू यू वांट अनदर कॉफी, डू यू वांट अनदर कॉफी। जितनी बार डू यू वांट अनदर कॉफी चाहिए एलिया के अंदर स्टोर हो गया। मैंने यहाँ पर आके इसको डिसाइड में कर दिया, क्योंकि यूजर को पता चले यार डिसाइड में ये हुआ था, एलिया के वर्ड के अंदर क्या हुआ था वो भूल जाएगा। मैंने कहा जब वो सेलेक्ट कर लिया उससे दोबारा पूछो कि कुछ और चाहिए। अब देखिए मैं इंटीजर में नहीं ले रही, बल्कि मैं आउटपुट किस में ले रही हूँ, स्ट्रिंग में। अब देखिए मैंने केस क्या बनाया, मैंने एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर देखिए कन्वर्ट किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में देता है, मैंने कन्वर्ट नहीं किया। और मैंने कहा वो कुछ भी लिखे, वो अपना नाम लिखे ना, तो एक केस बनाया यस का जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर वो यस बोले तो उसे कहां ले जाओ, स्टार्ट पर। क्यों नाम दिया इसको, क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे दोबारा से कॉल करवाना था। मैंने बोला गो टू स्टार्ट, अच्छा गो टू डिसाइड भी कर सकती थी, तो गो टू डिसाइड बोलती तो बार बार वो क्या पूछता रहता उससे, डू यू वांट, वो यस भी बोलता तब भी डू यू वांट, वो नो भी बोलता तब भी डू यू वांट। ठीक है, अच्छा नो पर क्या कर दो, खत्म कर दो। अब अगर मैं नो बोलती हूँ, जरा देखिएगा क्या होगा, ब्रेक ब्रेक की बात आई है ना, मैंने 2 सेलेक्ट करा, स्मॉल कॉफी, वो बोलता है डू यू वांट अनदर कॉफी, मैंने कहा नो, थैंक यू फॉर शिपिंग, योर बिल अमाउंट इज 200। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बोलूं डू यू वांट अनदर कॉफी, यस, तो स्टार्ट पर क्या है, दोबारा से यही वाली लाइन। अब आप देखिएगा, स्टार्ट किया इसको मैंने, बोला है कि कॉफी कौन सी चाहिए, मैंने कहा 2 रेगुलर चाहिए 200 रुपए की है जो, डू यू वांट अनदर कॉफी, मैंने कहा यस। वो स्टार्ट पे जाना चाहिए, क्लास स्टार्ट पे क्या है, प्लीज सेलेक्ट योर कॉफी, आ गया। मैंने बोला 2, दोबारा पूछेगा डू यू वांट अनदर कॉफी, मैंने अब बोला नो। अब 2 में 200 है, 2 में 200 है, मेरी बिल शिपिंग 400 आनी चाहिए, थैंक यू फॉर शिपिंग, योर बिल अमाउंट इज 400। ये 2 चीजें हमने कुछ यूनिक पढ़ी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक चीज किसी भी एक नेम के अंदर, एक छोटे से नेम के अंदर किसी भी चीज को स्टोर कर देना, और हमने एक और नई चीज पढ़ी विच इज गो टू, और इसीलिए ही बनाते हैं गो टू, तभी काम आएगा कि उसे लेकर कहाँ जाना है।
वार वगैरह मैंने नहीं दिया, स्ट्रिंग मैंने नहीं दिया, यानी कि इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, चार, ये सब स्टोर करता है और इसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस स्विच केस से बाहर आके कंसोल की लाइनें चलाई हैं मैंने, उसके अंदर रहते रहते नहीं चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास स्विच केस में बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकता है।